चलिए आज हम एक नई पोइम पढ़ते हैं, टू द कुकू, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोइट है, इसका नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है। इनको हम कहते हैं, इनको नाम ही दिया गया है पोइट ऑफ नेचर, जो कि नेचर के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। और इन्होंने किसको लिखा है? ये टू द कुकू, कुकू को संबोधित करते हैं या उनको अपनी बात बोल रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ विलियम 1770 to 1850 एंड 1770 में उनकी बर्थ हुई है और 1850 में उनकी डेथ हुई है। इंग्लिश पोइट, वन ऑफ द मोस्ट accomplished एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ इंग्लैंड्स पोइट्स whose style created a new tradition in poetry। जो कि अंग्रेज़ी पोइट थे, इंग्लैंड में रहने वाले थे, और उन्होंने अपनी जो वहाँ पे जो ट्रेडिशन थी पोइट्री की, उसमें एक नया तरीका, नया सिस्टम इजाद किया था। वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 7, 1770। वर्ड्सवर्थ कब जन्मे थे? 7 अप्रैल को 1770 में, इन कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, एंड एजुकेटेड एट सेंट जॉन्स कॉलेज यूनिवर्सिटी एट कैम्ब्रिज। और एजुकेशन कहाँ से ली? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। He developed a keen love of nature as a youth, and during school vacation periods he frequently visited places noted for their scenic beauty। उनको बहुत ज़्यादा नेचर से प्यार था, कुदरती चीज़ों से, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, ठीक है। और जब उनको स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती थी तो वो ऐसे जगहों पे जाते थे जहाँ इनको ये सब कुछ देखने को मिलता था। आफ्टर रिसीविंग हिज डिग्री, जब उन्होंने पढ़ाई अपनी ख़त्म की, डिग्री ली इन 1791 में, तो क्या होगा? ही रिटर्न टू फ्रांस, वो वापस फ्रांस आए, वेयर ही बिकेम एन एंथुजियास्टिक कन्वर्ट टू द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया, या अपनी जो पोइट्री है उसकी हेल्प की, पोइट्री से हेल्प की फ्रेंच रेवोल्यूशन में। Although Wordsworth had begun to write poetry while still a schoolboy, none of his poems was published until 1793। हालांकि वर्ड्सवर्थ जब थे छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तभी से उन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन इनकी पोइट्री जो है 1793 में ही पब्लिश हुई। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ नेचर। इनको कहा जाता है कि ये नेचर के पोइट हैं। ही रोट पोइम्स portraying nature as something divine and spiritual। ये ऐसे पोइम लिखते हैं जिसमें ये नेचर को क्या दिखाते हैं कि बहुत ही पाक और स्पिरिचुअल, यानी कुदरती, जैसे कि उस नेचर में खुद जो गॉड है वो आके बैठा हो। अब हम पोइम के बारे में पढ़ते हैं। द पोइट इज थ्रिल्ड बाय द वॉइस ऑफ द कुकू। कभी किसी दिन ये आए होंगे, क्योंकि ये आते थे कहाँ पे? ऐसी जगहों पे जहाँ पे सीनिक ब्यूटी होती थी, देखने वाली जगह जहाँ पे बहुत खूबसूरती होती थी, खूबसूरत पहाड़, ग्रीनरी वगैरह होती थी, तो कभी आए होंगे और वहाँ पे इन्होंने कुकू, बुलबुला, एक बर्ड देखा होगा, तो उसकी आवाज़ ने इनको बहुत ज़्यादा थ्रिल किया, इनके दिल में एक किस्म का जोश भर दिया। He described some of his childhood experiences when as a schoolboy he would rove through the woods। और तब इसने ये पोइम लिखी, और इस पोइम में इन्होंने अपने उन स्कूल जाने के दिनों के, यहाँ जब ये छोटे थे उन दिनों की बात की, जब वो जंगलों में घूमा करते थे, जंगलों में फिरा करते थे, पेड़ों के आसपास होते थे। इतना हम पढ़ लेते हैं आज, फिर कल आगे कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या कहता है ये पोइट? ओह बिलिथ न्यू कमर, ओह बिलिथ न्यू कमर, आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस, ओह कुकू, शैल आई कॉल दी बर्ड और बट ए वॉन्डरिंग वॉइस। ओह बिलिथ न्यू कमर, इसको क्या कहते हैं? इसको, तुम एक ऐसे बर्ड हो, ओह बेहोश हवासा, या फ्री, या टेंशन फ्री बर्ड ऐसे हो कि तुम बस अपनी धुन में ही गाए जा रहे हो।
आई हेयर दी एंड रिजॉइस, मैंने तुम्हें सुना और मुझे खुशी हो रही है। ओह कुकू, शैल आई कॉल दी बर्ड, ओह कुकू, क्या मैं तुम्हें बर्ड कह सकता हूँ। और बट ए वंडरिंग वॉइस, या फिर सिर्फ एक ऐसी आवाज़ जो इंसान को क्या करती है, हैरान करती है। क्या तुम एक बर्ड हो या सिर्फ एक आवाज़ हो जिसने मुझे इतना हैरान किया है, मुझे इतना मतलब अच्छा लगा है तुम्हारा ये सुनना। While I am lying on the grass, thy twofold shout I hear. From hill to hill it seems to pass, at once far off and near. जबकि मैं बैठा हूँ, घास पे लेटा हुआ हूँ, तो मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, तुम्हारी कूक सुनी, और ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी कूक जो है यहाँ से दूर पहाड़ों तक जा रही है और उन पहाड़ों से फिर वापस आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी ये आवाज़ यहाँ भी सुन रहा हूँ, वहाँ भी सुन रहा हूँ, हर जगह सुन रहा हूँ। यानी ये पॉइंट जो है इस कुकू की आवाज़ से इतने ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए हैं, इतना ज़्यादा इन पर असर हुआ है कि ये जोश से भर गए हैं, ये इसकी तारीफ़ ही तारीफ़ करते रहे हैं। आज इतना ही, इसके आगे कल पढ़ेंगे।